इंग्लिश पढ़ने और लिखने की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपने पार्ट 1, अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं तो 1, 2 और 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने आज जो है हम 4th पार्ट करने वाले हैं, अगर आपने 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको ये तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे जब ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे थे स्वरों का उच्चारण, यानी कि स्वरों के उच्चारण के नियम देख रहे हैं। जो वाउल लेटर है, एक एक वाउल लेटर का क्या क्या प्रोनाउंसिएशन रहता है, क्या क्या उच्चारण रहता है। आज पार्ट 4 में हमने ए का उच्चारण देख लिया, ए, फिर ई, आई। अब आज हम ये तीनों पार्ट्स हो गए, आज हम देखने वाले हैं ओ का उच्चारण, ओ वाउल लेटर का उच्चारण, इसके उच्चारण के नियम, किस तरीके से हम कैसे कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि सिर्फ ओ का उच्चारण एक तो होता नहीं, ओ स्वर का उच्चारण होता है। ओ कहीं पर अ, कहीं पर अ तो कहीं पर औ, यानी ये लॉन्ग साउंड है। अ कहीं पर ऊ। इस तरीके से ये सारे के सारे ओ के उच्चारण रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन, जो ये स्पेलिंग रूल्स की सीरीज़ चल रही है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर आपको इंग्लिश को पढ़ने और लिखने दोनों में मदद मिलने वाली है। इंग्लिश को सही तरीके से आप पढ़ पाएंगे और जो स्पेलिंग्स है उनको करेक्ट लिख पाएंगे, सही लिख पाएंगे। अगर उच्चारण सही होगा तो स्पेलिंग भी सही बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ओ के उच्चारण के नियम में क्या है कि दो व्यंजनों के बीच में अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण अ होता है, ओ नहीं अ। ठीक है, शॉर्ट साउंड रहेगा, ये छोटा उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दो लेटर्स है और दोनों लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट होंगे। यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, और बीच में ओ होगा तो ओ का उच्चारण अ होगा। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स में जो है रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब आप शुरुआत छोटी स्पेलिंग्स से करेंगे, छोटी स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस करने के यानी कि पढ़ने के इसके नियम को सीखेंगे, तो आप बड़ी स्पेलिंग आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपको छोटी स्पेलिंग्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्लियर होगा, तभी आपको बड़ी स्पेलिंग्स पढ़नी आएगी। अगर छोटी नहीं आएगी तो बड़ी स्पेलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो यहाँ पर छोटी स्पेलिंग्स के रूल को पहले आप फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ा, बॉग, फॉग, डॉग, लॉग, फ्लॉग, लॉस। एफ एल को फ्ल पढ़ते हैं, आधा फ और ल, फ्ल। ये है टॉस, बॉस, मॉस। तो यहाँ पर पूरी स्पेलिंग्स को अभी पढ़ना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर जो स्वर है, जो वाउल लेटर, उनका उच्चारण देख रहे हैं। इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सीरीज भी लाएंगे। प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेलिंग्स को पढ़ने की। एक एक लेटर को हम प्रोनाउंस करके बताएंगे। यहाँ पर देखें, बॉग, फॉग, डॉग, लॉग, फ्लॉग, लॉस, टॉस, बॉस, मॉस। तो इस तरीके से यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है और ओ का उच्चारण अ है, ओ नहीं है, अ। यहाँ पर है हॉप, अब इसको हॉप पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको लॉन्ग पढ़ देते तो होप पढ़ते हैं हम, होप जो गलत होता। हॉप, टॉप, मॉप, प्लॉट। अब ये जो पी एल है ना, ये प्ल है। सी एल है ना, इसको क्ल पढ़ेंगे। एस एल है ना, इसको स्ल पढ़ेंगे। ये भी आगे सीखेंगे। ठीक है, इसको प्लॉट, क्लॉट, स्लॉट, डॉट, नॉट, लॉट। फिर आगे है आर ओ सी के रॉक, सी ओ सी के कॉक, एल ओ सी के लॉक, सी ओ एस टी कॉस्ट, लॉस्ट, हॉबी। तो यहाँ पर अभी फोकस करें कि ओ का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है और इसका क्या रूल है। बाकी लेटर्स का भी धीरे धीरे सभी का कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन देखने वाले हैं इस सीरीज में। फिर ये है लॉबी, लॉफ्ट और सॉफ्ट। फिर यहाँ पर सॉन्ग, लॉन्ग, रॉन्ग। ये डब्ल्यू आर जो है, ये जो आर से पहले ये जो डब्ल्यू आर है, ये साइलेंट है, इसलिए रॉन्ग पढ़ रहे हैं, इसको डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो पहला रूल आपने देख लिया कि ओ को हम अ कब पढ़ते हैं, जब ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है। नेक्स्ट देखें कि लेकिन ओ के बाद के व्यंजन के तुरंत बाद ई आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। लास्ट में देखिए, ओ आया, ओ के बाद में कोई कॉन्सोनेंट और फिर ई आता है, तो इस ओ को हम ओ पढ़ेंगे और लंबा उच्चारण होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। अ या ओ नहीं होगा, ओ करके होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट, फिर ई है। तो सभी में ऐसा ही है इस टेबल में। तो इसको ओ को हम ओ पढ़ेंगे। जैसे फोन पढ़ा, पी एच का उच्चारण देखेंगे तो फ होगा। ठीक है, बोन, कोन, ड्रोन, डी आर को पढ़ेंगे ड्र। फिर यहाँ पर देखिए थ्रोन, टी एच आर को पढ़ेंगे त्र। इस तरीके से ये
त्र, और यहाँ पर है डोप, यहाँ पर ओ का उच्चारण लंबा हो रहा है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई है, तो ऐसी कंडीशन में हम ओ को ओ पढ़ेंगे। होप, अगर ये ई नहीं होता है तो इसको हॉप पढ़ते, हॉप, तो ऐसा फर्क आ जाता है प्रोनाउंसिएशन में। तो स्पेलिंग रूल्स जो है सही उच्चारण भी आपको बताती है। देखिए यहाँ पर रोब क्या है, रोब, मोड, ये है कोड, रोप, स्लोप, एस एल को हम पढ़ेंगे स्ल, एस एल को पढ़ा स्ल। तो इस तरीके से ये जो बेसिक रूल है 2 यहाँ पर आपने देख लिए। अब अगला जो रूल है वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है वोट और इसको हम पढ़ेंगे वोट, ये नोट और ये है डोम। तो इस तरीके से ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट आ गया कोई सा भी और फिर लास्ट में ई, तो इस ओ को हम पढ़ेंगे ओ, लंबा उच्चारण ओ का ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण भी अक्सर ओ होता है। मतलब कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में अगर ओ आता है तो उसको ओ ही पढ़ते हैं। जैसे इसमें है, इसको गो पढ़ेंगे सो नो, गो सो नो, लास्ट में ओ है सभी में, तो इसको हम ओ ही पढ़ते हैं मोस्टली। यहाँ पर है ज़ीरो, हीरो, ऑटो, सोलो, सोलो, सोलो नहीं बोलेंगे, सोलो बोलेंगे, सोलो। फिर ये है ब्रो, बी आर को हम पढ़ते हैं ब्र, बी आर का उच्चारण होता है ब्र। ये है मैंगो। ठीक है, अब फिर यहाँ पर है मेट्रो और ये मेट्रो, मेमो और ये ईगो। यहाँ पर टी आर जो दे रखा है इसको ट्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्र, मेट्रो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा कि लास्ट में भी ओ आएगा तो उसको भी हम ओ पढ़ते हैं। चलिए अगला रूल यहाँ पर देखें। अगला रूल क्या है कि शब्द के अंत में ओ आर ई, ओ आर ही हो, ओ आर ई हो, तो ओ का उच्चारण ओ होता है। इसको आप इस तरीके से लिख लें तो आपको सही क्लियर होगा, ये वाला ओ, और ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। ये तो अ हो गया, अ नहीं ओ, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एस एच है और ओ आर ई है, यहाँ पर भी ओ आर ई है, यहाँ पर भी ओ आर ही है, ओ आर ई है। एक तरीके से ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट ही है लेकिन वो आर है और फिर ई है, तो यहाँ पर भी ओ का उच्चारण ओ ही है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमने नियम पढ़ा है, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एस एच जो है ना इसको श पढ़ते हैं, श हो गया, ये शोर, बोर, कोर, फोर, बिफोर, पोर, स्कोर, एस सी को स्क पढ़ते हैं और एस के को भी स्क पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये है मोर, स्नोर, एस एन को हम स्न पढ़ते हैं, स्न, सना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एस को स पढ़ते हैं और फिर एन को न। इस तरीके से ये 2 कॉन्सोनेंट ऐसे शुरू में स्टार्टिंग में एक साथ आते हैं, तो एक जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको हम आधा पढ़ रहे हैं। ये भी आगे रूल्स में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस क्लास में। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओ आर ई रहेगा, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हम ओ करेंगे, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ओ का उच्चारण ओ। चलिए नेक्स्ट और स्पेलिंग्स दे रखी है, तो ये तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, यहाँ तक बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के अंत में ओ आर, कोई बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना जिसमें ओ आर ओ एन हो, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण अक्सर अ होता है। ये जब हम बड़ी स्पेलिंग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो है रूल बहुत मदद करेगा आपकी। जैसे यहाँ पर देखें ये बड़ी स्पेलिंग है, अब बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। वैसे साथ ही मैं बता रही हूँ, तो इंस हो गया, आई एन एस इंस, पी ई सी पैक और टी ओ आर टोर नहीं पढ़ेंगे, टर पढ़ेंगे। ये बड़ी स्पेलिंग है, अगर छोटी रहती तो ओ पढ़ते, लेकिन लास्ट में ओ आर आ रहा है तो इस ओ को हम अ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ओ एन आ रहा है तो अ पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, लेसॉन नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यूनियन है, ठीक है, अब यू का उच्चारण यू हो रहा है, अ हो रहा है। ये भी आगे रूल जब धीरे धीरे एक एक करके रूल सामने आएंगे तो आपको सारा समझ में आएगा, एक ही साथ में नहीं आता है, धीरे धीरे पूरे जो नियम पढ़ लेंगे तो क्लियर होंगे सारे प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर देखिए ओ एन है तो ओ एन है तो ओ का उच्चारण अ, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ओ आर हो या बड़ी स्पेलिंग्स में ओ एन हो तो वहाँ पर जो ओ आ रहा है ओ आर में और ओ एन में उसका उच्चारण अ होता है। इंस्पेक्टर, लेसन, यूनियन, फिर यहाँ पर रिबन, ट्यूटर और ट्रेटर, अर, और एक तरीके से लास्ट में ओ आर है तो अर, ओ एन है तो अन, ऐसे हम साथ में सीख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग यहाँ पर है, ये है वॉरियर। ठीक है, डब्ल्यू ए को वॉ करके पढ़ते हैं अधिकतर स्पेलिंग्स में, वॉरियर हो गया मोस्टली।
यहाँ पर है स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर। अब यहाँ पर हम फोकस अभी बड़े स्पेलिंग पे नहीं कर रहे हैं, ओ आर में जो ये ओ आ रहा है इसका उच्चारण देख रहे हैं, तो इसको हम अ पढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टर क्यों नहीं पढ़ते, जैसे इसको डॉक्टर पढ़ा, इसको तो इस ओ को तो हमने ओ पढ़ा, लेकिन लास्ट में ओ आर जो आ रहा है इस ओ को हमने ओ नहीं पढ़ा, अ पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके रूल्स से, जो नियम रहते हैं उनसे समझ में आ जाती है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल शुरुआत से ज़ीरो से अगर आप पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो उनके लिए ये सारे रूल फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अपवाद दे रखा है, मतलब कि ये जो स्पेलिंग्स है ये रूल को फॉलो नहीं करती है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ओ है, ओ के बाद में एम आ गया, एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आ रहा है। हमने रूल में देखा कि ओ आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर लास्ट में ई आ रहा है, तो इस ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। अब इसको कोम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो ओ हो रहा है इसको अ पढ़ रहे हैं तो ये कम पढ़ा जाएगा, इसको कोम नहीं पढ़ते, अपवाद है। ये जो है स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती। यहाँ पर इसको सोम नहीं पढ़ रहे, सम पढ़ रहे, इसको नोन नहीं, इसको नन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ओ के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई है, फिर भी हम ओ को आ पढ़ रहे हैं, ओ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी जो रूल को फॉलो नहीं करती है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पर देखिए इसको मुंह पढ़ा, अब यहाँ पर ओ को अ नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर ओ को ऊ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी प्रूव पढ़ा, अब इसमें भी ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है, अप्रूव में भी इस तरीके से। यहाँ पर शुरू में देखा कि यहाँ पर अ पढ़ रहे हैं और इसमें देखा ये यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि जितने भी पावल लेटर है वो मात्रा का ही तो काम करते हैं, उनका जो साउंड निकल कर आता है, इनकी जो आवाज़ निकल कर आती है वो मात्रा के रूप में ही निकल कर आती है। जैसे हिंदी में जो स्वर रहते हैं सेम वैसे ही। चलिए, तो यहाँ तक आपने जो है कंप्लीट, जो आज की क्लास है उसको कंप्लीट कर लिया है। जो सीरीज़ चल रही है हमारी पढ़ने लिखने की, इंग्लिश को किस तरीके से सही तरीके से पढ़ा जाए, क्या तरीका है, क्या नियम है, क्या रूल है, वो सारे के सारे। तो यहाँ पर पार्ट 4 भी आज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ओ का कंप्लीट आपने जो बेसिक इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सीखा। और अगर आपने 1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो, जिसमें ये तीनों रूल मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट 5 में।